तो सभी भाभी बिहार के शिक्षकों को हमारा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताइए। और हम बता दें कि आज हम लोग करने जा रहे हैं TRE 2 में जो 6 to 8 का पेपर हुआ था उसका हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज पेपर करेंगे यानी शुरू के 30 सवाल और उसके साथ ही हम GS पेपर करेंगे। ठीक है, ये दोनों हम कर रहे हैं। ये दोनों कौन कौन करेगा? ये वो हर बच्चा करेगा जो 1 to 5 का एग्ज़ाम दे रहा है, जो 6 to 8 का एग्ज़ाम दे रहा है, जो 9 to 10 का एग्ज़ाम दे रहा है और जो 11 to 12 का एग्ज़ाम दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न सेम है सबका। GS का सवाल तीनों में आना है, लैंग्वेज का पेपर तीनों में आना है, पैटर्न तीनों एग्ज़ाम का, माफ़ कीजिएगा चारों एग्ज़ाम का सेम है, तो ये करना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं सही तरीका। जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ ले रही हूँ मेरे साथ आप लोग प्रश्न पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर अपने आप बताइए। मैं तो बताऊंगी ही बाद में, आंसर अपने आप बताइए और देखिए कि ओवरऑल आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और फिर उसको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कितने मार्क्स बन रहे हैं। सारी वीडियोज़ में अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं और आप दोनों मिलकर लास्ट में एनालाइज कर पाएंगे कि आपको और कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। देखिए पहला और दूसरा सवाल में क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स लाइक ए, एन एंड द। तो देखिए सवाल, सरिता इज़ गोइंग टू जॉइन एज डैश BDO, यहाँ क्या आएगा? इसका उत्तर रहेगा B यानी कि A। सरिता इज़ गोइंग टू जॉइन एज अ BDO। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश वॉशिंगटन पोस्ट इज़ द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द USA। ऑप्शंस द, A, एन, D या फिर E। इसका उत्तर होगा साथियों A यानी कि द वॉशिंगटन पोस्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ किचन। कह रहा है कि ऐसी इन तीनों में से कौन सी चीज़ें हैं जो किचन में नहीं पाई जाती हैं। देखिए बकेट मिलता है किचन में, नहीं। गीज़र मिलता है किचन में, नहीं। टैप मिलता है, जी हाँ। तो इसका आंसर क्या होगा? D यानी मोर देन वन ऑफ दी अबव। अगला प्रश्न देखते हैं, विच अमंग दी फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्रूट। इनमें से फल कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए, कैरेट, टर्निप, बीटरूट, D या फिर E। तो इसका उत्तर साथियों होगा D, मोर देन वन ऑफ दी अबव। अब अगला प्रश्न देखते हैं, लुक देयर आर डैश इन दी वाटर, यानी कि वो देखो पानी के अंदर क्या है। तो ऑप्शन देखें, बर्ड्स, बटरफ्लाई, टैडपोल्स, D या फिर E। तो इसका उत्तर होगा साथियों C यानी टैडपोल्स। टैडपोल्स होते हैं आपके मेंढक के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो तो वही तो मिलेंगे पानी में। तितली तो जाएगी नहीं, ना चिड़िया जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अ ईयर इज़ कॉल्ड लीप ईयर इफ़ इट इज़। कोई भी साल लीप ईयर कब कहलाएगा? ऑप्शंस देखिए, मोर डेज इन अ मंथ, जब महीने में ज़्यादा दिन होंगे। मोर डेज इन वीक्स, जब हफ्ते में ज़्यादा दिन होंगे। लेस डेज इन अ मंथ, जब महीने में कम दिन होंगे। D या फिर E। तो इसका होगा उत्तर साथियों A, मोर डेज इन अ मंथ, यानी महीने में जब ज़्यादा दिन होते हैं। तो कौन से महीने में ज़्यादा दिन होते हैं? तो फरवरी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सन ऑफ ब्रदर इज़ नोन एज। भाई का जो बच्चा है, बेटा, वो क्या कहलाएगा, वो क्या लगेगा आपका? ऑप्शन देखिए, नेफ्यू, कजिन, सिबलिंग या फिर D या फिर E। तो इसका उत्तर होगा A, नेफ्यू। अगला प्रश्न देखिए, फादर सिस्टर इज़ नोन एज, यानी पिता की बहन क्या कहलाती है? ऑप्शन मौसी, सिस्टर इन लॉ, कजिन, D या फिर E। तो इसका उत्तर है E, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हिंदी आ गया। शुरू के 8 प्रश्न हिंदी हैं, बाकी के बचे हुए 30 में से हिंदी आएगा, उससे पहले वाला इंग्लिश है। और पूरे 30 में से आपको 9 नंबर लाने हैं पास करने के लिए। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप सारे दोनों साल के TRE 1, 2 और 3 तीनों साल के एग्ज़ाम्स के सारे क्लासेस के PYQs भी बना लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका लैंग्वेज पेपर कवर हो जाएगा। हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें कि ये होगा कि, और मैं इसमें नहीं होगा तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूँगी, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी जिसमें हमने सारे एग्ज़ाम के
जो लैंग्वेज पेपर है वो इकट्ठे करके एक साथ डाल दिए हैं, तो वो आपको ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी सेक्शन। कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन लहंदा, नेपाली, गढ़वाली, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा साथियों सी, यानी गढ़वाली। अगला प्रश्न देखिए, कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा बी, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा कौन सा है? ऑप्शन देखिए, मन टटोलना, तिल का ताड़ करना, दाल ना गलना, डी या फिर ई। आसान है, इसका उत्तर होगा बी, तिल का ताड़ करना। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है? ऑप्शन देखिए, मैथिली, अवधी, ब्रज भाषा, डी या फिर ई। गलती नहीं करनी है, कवितावली जो है वो ब्रज भाषा में है। तुलसीदास की रामचरितमानस जो है वो अवधी में है, ठीक है। लेकिन जो अगर कवितावली की बात होगी तो वो ब्रज भाषा में है, याद रखा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? ऑप्शन देखिए, 6, 5, 4, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा साथियों सी, 4। इसके अंदर 4 बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। जिसको पता था वो कमेंट करो, और जिसको नहीं पता था वो इन चारों को लिखो कमेंट में और याद करो। अगला प्रश्न देखो, खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट यानी कृत्रिम बोली किसने कहा है? देखिए ऑप्शन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, गार्सा द तासी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा ए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसके अंदर आती है नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली, राइट। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? ऑप्शन हिंदवी, हिंदी, हिंदुस्तानी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा डी, क्योंकि इसको तीनों नामों से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? अच्छा सवाल है, देखिए बताइए। अंत्याक्षरी, अनत्याक्षरी, अंताक्षरी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा साथियों ए, अंत्याक्षरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है? ऑप्शन देखिए, नवो जमा ढा, नव जमा उढ़ा, नव जमा ऊढ़ा, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा साथियों सी, नव जमा ऊढ़ा, याद कर लीजिएगा। कुछ ही संधि विच्छेद में ऐसे शब्द होते हैं जिनको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों उनमें से एक हैं, याद कर लीजिए। और अगर आप हमसे मांगेंगे तो हम आपको वो लिस्ट दे देंगे जो इम्पॉर्टेंट संधि विच्छेद हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लिस्ट तो बहुत सारी है व्याकरण की किताब में, लेकिन है कुछ 15-20 ही जो पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा हमें कमेंट कीजिएगा, हम दे देंगे। अगला प्रश्न देखिए, ऋजु का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन देखिए, ऋचा, सरल, कुटिलता, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा बी, सरल। अगला प्रश्न देखिए, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, प्राच्य, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा ए, प्रागैतिहासिक। अगला प्रश्न देखते हैं, पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन देखिए, इनाम, कबूतर, पत्थर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा ए, इनाम। अगला प्रश्न, पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन तरी तरिणी, उपल अश्म, अनिल तुषार, डी या फिर ई। इसका उत्तर होगा साथियों सी, अनिल और तुषार। अनिल का होता है अर्थ हवा
और तुषार का मतलब होता है ओस। अगला प्रश्न, पाकेटमार शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा साथियों बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों ए, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला प्रश्न, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा सी यानी विशेषण। अगला प्रश्न, सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन सुंदर की कल्पना कला है, यह बच्चा कितना सुंदर है, यह लड़का बहुत सुंदर दिखता है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। अगला प्रश्न, भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्या है? ऑप्शन संस्कृत, पाली, तमिल, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर तो आसान है, ए संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन बुद्धि, सफाई, ममता, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? ऑप्शन तुम, वह, मैं, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा सी, मैं। अगला प्रश्न, रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप है? ऑप्शन देखिए, इच्छा बोधक क्रिया, अभ्यास बोधक क्रिया, शक्ति बोधक क्रिया या फिर डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों ए, इच्छा बोधक क्रिया। तो साथियों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए इस वीडियो को हम विराम देते हैं। इसके अगले पार्ट में, जिसको मैं प्लेलिस्ट बना के रख दूँगी, हम लोग इसका सेकंड पार्ट यानी इस एग्ज़ाम का जीएस पोर्शन करेंगे। अभी तक साथ देने के लिए धन्यवाद। आपको जैसी भी वीडियो लगी हो कमेंट करके बताइए। हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।